आज के सेशन का टॉपिक है, आज का विषय है समभाव, इक्वानिमिटी। क्या होती है इक्वानिमिटी और उसमें कैसे आए? और मैं कहती हूँ कि अगर हम उसमें आ जाएं तो दिन रात मस्ती ही चालू रहती है। ये जो मैं मस्ती बोलती हूँ कि मैं मस्त रहती हूँ हमेशा, मैं हमेशा से ही मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कुछ भी हो जाए तो उसके अंदर मुझे 2 मिनट के लिए अगर चिंता भी हो जाए तो तीसरे मिनट के अंदर खुशी आ जाती है, जिसको मैं मस्ती कहती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर नाचना शुरू कर दूं, वो भी मैं बहुत करती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये है कि कुछ भी बाहर हो रहा हो तो मन के अंदर शांति रहती है। तो जो मस्ती रहती है वो कहाँ से रहती है, और क्या आप लोग उसी मस्ती के अंदर रहते हैं हर बार? अगर सामने आपके कोई आपका प्रियजन बीमार हो तो क्या आपको मस्ती रहती है? अगर सामने आपके कोई फाइनेंशियल दुविधा आ जाए तो क्या आपको मस्ती रहती है? अगर नहीं रहती है तो यही पूछना है कि क्यों नहीं रहती है। एक ही सीधा साधा सा जवाब है, क्यों नहीं रहती है? या तो चिंता आ जाती है या डर आ जाता है, और चिंता और डर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो फिर हम मस्ती में कैसे रह सकते हैं? हमारी मस्ती का कारण जो है वो हमारे अंदर ही है। जिस तरह से कि हमारी चिंता का कारण हमारे अंदर है, और उसी तरीके से हमारी मस्ती का कारण भी हमारे ही अंदर है। तो हम वापस से उस ऊर्जा के घड़े की तरफ जाते हुए, कि वो जो ऊर्जा का घड़ा है जो हमारा है, जिसको हम लेके आए हैं, हमारे कोई भी विचार होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारी ऊर्जा में जो भरा हुआ है उसमें से बनते हैं। तो हम उस ऊर्जा को कैसे क्लियर कर सकते हैं? वो तो हम हर बार बताते हैं कि उठाइए एक दिया और उसके अंदर डाल दीजिए, या फिर बात करिए अपने इष्ट देव से और उसको दे दीजिए, या फिर बात करिए मुझसे, क्योंकि आप मेरी फ्रीक्वेंसी में आए हुए हैं, आप मुझसे ऊर्जा ले रहे हैं, तो आप मुझसे ही बात करिए और मुझको दे दीजिए। आपको मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा एक दूसरे को अच्छे से पहचानती है, और इसी वजह से आप यहाँ पे हैं। आप ये सुन रहे हैं, अगर आप ये वाला रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं तो भी आप ये सब कर सकते हैं। आपको मेरे को जानना एकदम भी जरूरी नहीं है। तो जाते हुए समभाव की तरफ या मस्ती की तरफ, कि कैसे, तो अगर हम पूरे टाइम, अगर हम ये देख पाए कि हम हर वक्त किस चिंता से जुड़े हुए हैं, हमारा ये तार को बांधना बेहद जरूरी है। कि अच्छा, सामने ये हुआ तो मेरे मन में क्या हुआ, मुझे क्या विचार आया। जब तक हम अपने विचारों को देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारे लिए अपनी ऊर्जा को बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव? क्योंकि वो जो घड़ा है, हम अगर अपने घड़े के हिसाब से ही चलते रहे तो हर बार कुछ ना कुछ होगा, और हम वही वापस से पुराना अपना जवाब देंगे, हम में कुछ नहीं बदलेगा। हमारे बदलने के लिए हमको बार बार अपने घड़े को देखना जरूरी है। तो हम जितना अपने विचारों को देखते चले जाते हैं कि अरे, अभी मेरे को सामने मेरे बच्चा आया और वो बच्चे को एक छींक आई, और छींक आते ही मेरे को क्या विचार आया, आजकल के दिनों में तो अरे कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन वैसे भी अगर छींक आए तो सबसे पहले क्या, अरे जुकाम तो नहीं हो गया, सर्द गर्म लग गया होगा, बाहर ढंग से कपड़े पहन के नहीं गया, ऐसे ही घूमता रहता है। तो एक छींक जो कि उसको आई, उसको लेके हमने अपने पास 10 विचार बना लिए। जो हमने 10 विचार बना लिए, तो किसके एनर्जी के अंदर, किसकी ऊर्जा के अंदर जाके और वो सारी की सारी चिंताएं इकट्ठी हुई? हमारी ऊर्जा के अंदर, हमारी ऊर्जा के घड़े में, जिसको हम कहते हैं आत्मा। वो आत्मा और कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी है, जिसको आप कई सदियों से इकट्ठा करते चले आ रहे हैं। तो हम जब अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं और चिंताएं सारी की सारी बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। चिंताएं आती हैं अटैचमेंट से, लगाव से, बंधन से। तो हमने पिछली बार बात की थी हमारी दूसरे लोगों से क्या अपेक्षाएं होती हैं, और वो अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं बंधन से, हमारे उनके प्रति लगाव से। अगर मैंने तेरे लिए ये किया और इतना कुछ किया तो तू तो मेरे लिए वापस करेगा ना। वो वापस करना चाहे या ना करना चाहे, ये उसके ऊपर निर्भर ही नहीं है। ये किसके ऊपर निर्भर है
कि आपके लिए कोई कुछ करेगा या ना करेगा, ये आपके एनर्जी के घड़े के ऊपर निर्भर है। तो अगर आपने उसके अंदर लगाव बांध रखा है कि ये ही मेरे लिए कुछ करेगा, तो उस लगाव को जाने दें। वहीं से सीधा की सीधा हम जंप मारते हैं इस बात पे कि हम समभाव में कैसे आ सकते हैं। अगर हमारी सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो कुछ भी कर जाए और हमारे मन के अंदर चिंता नहीं होगी और हमारे मन को दुख नहीं पहुंचेगा। तो अगर हमें दुख नहीं पहुंचेगा, तो हम किस भाव में रहेंगे? मस्त भाव में, कि हाँ, वो जो कर रहा है वो उसकी मर्जी, मेरे को अपने साथ क्या करना है, मेरे को खुद को प्रेम देना है। तो समभाव में आने के लिए, पता करने के लिए कि हमारे को चिंता है या नहीं, मैं सब लोगों को कहती हूँ, एक एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। वो सवाल दिन रात अपने आप को पूछ जाओ। अब क्या है वो सवाल? एक सवाल तो मैंने बताया था कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, और दूसरा ये सवाल जो है समभाव में आने के लिए, वो ये है कि अगर हो जाए तो भी क्या, और ना हो तो भी क्या, हो तो भी क्या और ना हो तो भी क्या। अगर आप किसी भी स्थिति में अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न को पूछकर आपके मन में जो विचार हैं वो शांति के हैं, इसका मतलब आप समभाव में हैं। अगर आपके सामने कोई प्रियजन बीमार है और आप बैठे हैं और बहुत ही बुरी खबर का इंतजार कर रहे हैं, और आप सोच जाएं कि ये हो तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या, अगर आप ये सोच जाएं, तो आपने ऑलरेडी वो काम कर लिया है उन बंधनों को हटाने का। तो अगर आप ये नहीं सोच पाए तो क्या होता है? इमीडिएटली दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये अभी जा नहीं सकते, इनके साथ तो अभी ये बाकी है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं आज तो नहीं जा सकता। और मैं हमेशा बहुत ही मुश्किल वाले सवाल उठाती हूँ। आपको ये सवाल सिर्फ मुश्किल हालात में नहीं करना, आपको ये हालात, हर हालात में दिन में 10 चीजें हो रही हैं। आप खाना बनाने बैठती हो, आपको पूरे घर वालों के लिए खाना बनाना है, और अब आप एकदम से कि ओफो, ये मीनल का जो ये सुबह सुबह अटेंड करना था, और अब उसकी वजह से मुझे तो देर हो गई, पता नहीं 10 जनों के लिए खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब आप जल्दी जल्दी तो खाना बना रही हो, लेकिन साथ में आपका भाव जो है वो समभाव नहीं है। आपको 4 चीजें बनानी है और आप अटके पड़े हो कि ये चारों कैसे बनेंगी। तो मन के अंदर आपकी घबराहट हो रही है। तो ये जो घबराहट है, इसको भी देख जाना है। हमेशा बड़ी स्थिति के सामने आने पे ही अगर हम काम करेंगे, तो बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ जाएगा। हम दिन रात अपने आप को खाली करते चलेंगे, तो काम ऐसे ही होता चला जाता है। हमको आदत पड़ जाती है भीतर झांकने की। जब हम इस विचार से चलते हैं कि हो गया तो भी क्या, तो हमने जो नतीजा है उससे अपना मोह छोड़ दिया है। क्योंकि अगर मुझे कुछ करना है, मान लीजिए ये छोटा एग्जाम्पल पहले लेते हुए, कि अगर मैं खाना बना रही हूँ और ये 4 डिशेस नहीं बनी, अगर बन भी गई तो भी क्या, और अगर नहीं भी बनी तो भी क्या। तो हमें अगर डर आ जाएगा कि नहीं, मेरे घर वालों को तो 4 एक साथ व्यंजन खाने पसंद हैं, आज तो गाली पड़ेगी, ये निकाल दीजिए। ये क्या है? डर है। और इस डर से आप हमेशा चलती आई हैं, लेकिन आज निकाल दीजिए। तो अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन है और आप इस अपेक्षा के बोझ के तले नीचे दबे जा रहे हैं कि 4 व्यंजन होने जरूरी हैं, तो उसको भी तोड़ दीजिए और ये नतीजे को तोड़ दीजिए। और उसके बाद सिर्फ प्रेम की, मैं तो जो भी बनाऊंगी वो मस्त होगा। मैं अगर एक ही डिश बनाती हूँ तो भी वो मस्त होगा, और अगर मैं 4 बना पाती हूँ तो भी अच्छा, बन गई तो भी क्या और नहीं बनी तो भी क्या। जब हम यहाँ से आ जाते हैं, तो हमारे स्पीड भले ही कैसी भी रही है, स्पीड जो है वो एक्शन है। एक्शन के ऊपर ध्यान नहीं है मेरा, मेरा पूरा की पूरा ध्यान हमेशा एक्शन के पीछे छुपे हुए इमोशन पे है। जो कर्म के पीछे जो आपकी भावना छुपी हुई है, वो आपकी आत्मन में समेटी हुई है। कर्म तो होते चले जाते हैं। तो जब हम इस घबराहट को छोड़ देंगे, तो आप सचमुच में पाएंगे कि आपने जो जजमेंट अपने लिए छोड़ी कि बन गया तो भी क्या और नहीं बना तो भी क्या, तो वो बाहर आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर पहली बार में ना दिखे और सब लोग आपको गाली दें, तो आपका काम अगली बार 5 डिश बनाने का नहीं है, उल्टा वही एक ही डिश बनाने का है
लेकिन अपने मन में पहले और काम करते हुए, और आप पाएंगे कि अब आप अपनी एनर्जी को बदल रही हैं, तो आप जो भी करेंगी उसमें लोगों के बीच में आपका प्यार ही पहुंचेगा, और जो आपकी तरफ से प्रेम पहुंचेगा और जजमेंट नहीं, और प्रेम पहुंचेगा और चिंता नहीं, तो सामने से आपको क्या नजर आएगा? अगर आपके घड़े में घी तो बाहर घी, अगर आपके घड़े में पत्थर तो बाहर पत्थर। तो इसलिए जो काम है वो एक्स्ट्रा डिशेस बनाने का नहीं है, वो अपने मन में जो और जजमेंट अपने प्रति भरी हुई है उनको छोड़ के जाने का है। उसी तरीके से अगर हम मान के चलें, अब वो मुश्किल प्रश्न पे आते हुए कि सामने कोई जा रहा है और हम उसको कैसे जाने दें, उसके साथ तो हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं बंधी हुई हैं। वो जो हमारा प्रियजन है उसके साथ तो हम बिछुड़ना सहन ही नहीं कर सकते। हम इस बंधन में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं कि नतीजा, इस बीमारी का जो नतीजा है वो यही होना चाहिए कि ये इसमें से जिंदा बच जाए। और मैं कितनी बार देखती हूँ, कितनी बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसा करो, कुछ तो ऐसा करो कि ये मेरा बच्चा या मेरी माँ या मेरे बाप वो ठीक हो जाए। और मैं कहती हूँ कि जब भी मैं हीलिंग देती हूँ तो मैं कभी भी शरीर पे ध्यान देती ही नहीं, क्योंकि शरीर तो आया आज और गया कल। लेकिन मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि जब मैं हीलिंग दे रही हूँ तो उसको मेरी तरफ से बिना किसी बंधन के सिर्फ प्रेम मिले। और वही हीलिंग मैं आप लोगों को भी सिखाती हूँ कि बांधे मत एक दूसरे को कि उसकी उंगली ठीक हो जाए, उसकी छींक ठीक हो जाए, उसका कैंसर ठीक हो जाए। नहीं, काम जो है वो उसकी एनर्जी चुन रही है, उसको क्या करना है, उसको क्यों ये कैंसर चाहिए। आप इसमें से क्या उठा रहे हैं? आप इसमें से अपनी भावनाएं उठा रहे हैं। तो अपनी भावना को जब हम देखेंगे कि उसके कैंसर को देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो ये कष्ट, ये चिंता आपने कहाँ रखी हुई है? ये आपने रखी हुई है अपने घड़े में। तो आप उस चिंता को निकालना शुरू करेंगे और आप देंगे उसको। यदि आप उसको मानते हैं तो आप उसको देंगे, यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो भी ये जान लेंगे कि आपकी ऊर्जा आपकी और उसकी ऊर्जा उसकी। जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी ऊर्जा है, आपकी नहीं। आप उसकी ऊर्जा के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, जितना चाहे प्रेम दे सकते हैं, जितना चाहे चिंता दे सकते हैं, जो देंगे वो उनको मिलेगा। और जो आप देंगे वो आपको आपके लिए प्रत्यक्ष दिखाएंगे, मैनिफेस्ट करके दिखाएंगे कि आपने उनको ये दिया, लीजिए, ये और लीजिए। तो वो जो दिखा रहे हैं आपको, यदि चिंता दिखा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपने उनके प्रति क्या भावनाएं बना रखी हैं और क्या आपने घड़े में भर रखा है जिसपे उनका नाम लिखा हुआ है। आप शायद सोचते हैं कि चिंता को ही प्रेम कहते हैं, क्योंकि अगर मेरा बच्चा है और मैं उसकी चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अगर मेरा बच्चा है और मैं उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? आप सोचते हैं कि चिंता करके आप उसको उसके भविष्य तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, उसके भविष्य तक उसको उसकी एनर्जी पहुंचा रही है। आप कुछ करें या ना करें, आज आप रहें या ना रहें, वो उस भविष्य तक पहुंचेगा ही। और उसको अगर उस भविष्य के अंदर कुछ बदलना है तो वो उसकी ऊर्जा उसको गाइड करेगी। अगर आपने ये सोच रखा है कि किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कर्तव्य आपके ऊपर है, तो वो कर्तव्यों के भाव सीधा आपके कंधों पर आ जाते हैं। आप कल को चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो भार आप ही के साथ जाएगा। तो वापस उसी उसी कहानी में आगे बढ़ते हुए, जब ये समझ जाए कि जो भी सामने बैठा है उसके आने वाले भविष्य को देखकर, अगर उसकी बीमारी को देख के और हमें डर लग रहा है, हमें दुख हो रहा है, तो हम जाने दें उस पे। तो वो जो करे वो अच्छा, वो जो करे वो अच्छा। हम उसको अपनी सहमति, एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हाँ, तू जो कर रहा है तूने ही कुछ सोच के रखा होगा। जहां हम एक्सेप्टेंस में आए तो संभाव अपने आप, क्योंकि जो हो रहा है अगर वो अच्छा, तो फिर इसके अंदर चिंता ही क्या करना। जो है तो भी ठीक और जो नहीं है तो भी ठीक। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अगर इसको कुछ हो गया तो इसको तो मैं बहुत मिस करूंगा,
बहुत मिस करूंगी। तो इसके अंदर भी खुद ही अपने आप को ये समझाना और इस अंडरस्टैंडिंग पे आना कि आप जो हैं, आप वो ऊर्जा हैं, आप ये शरीर नहीं है। और वो जो है वो ऊर्जा है। कोई भी आपसे अलग हो ही नहीं सकता। जो उनकी ऊर्जा है आप उसको जब याद करेंगे, मैं आज हूं, आप मुझे याद करके और मेरी एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। जो आज शाम तक मैं ना रही तो आप फिर भी मेरे को याद करके और मेरी मेरी एनर्जी में इमीडिएटली आ जाएंगे, क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। मैं ये शरीर हूं ही नहीं, आप ये शरीर है ही नहीं। ये शरीर तो मात्र सारी अनुभूतियों को लेने के लिए हमारी एनर्जी ने क्रिएट किया है। शरीर, मैं मैथमेटिशियन हूँ, इसलिए मैं हर चीज को परसेंटेज के हिसाब से समझाती हूँ। तो मैं कहती हूँ इसको मान लीजिए 1%, और 99% जो है वो आपका घड़ा है। और ये जो है आपके सामने जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये, और आप और बाकी लोगों के शरीर और बाकी जो भी हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब वहां उस 99% में रची जा रही हैं और फिर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, प्रत्यक्ष हो रही हैं, तुम कहती हो कि मुझे अपनी सारी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। वो भी सही, लेकिन मैं ये समभाव में क्यों आऊं? मुझको अगर ये वाला नतीजा चाहिए, कोई मान लीजिए काम है और मुझको उसमें से एक नतीजा चाहिए, तो मैं उसके पीछे क्यों ना दौड़ूं? अगर मुझे आज मैं काम कर रहा हूं, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है और मुझे उस बिजनेस की सफलता चाहिए, तो मैं क्यों उस बिजनेस की सफलता के पीछे ना दौड़ूं? मैं कहती हूँ रुको मत, खूब दौड़ो, आराम से दौड़ो, लेकिन मन में अपने जो विचार हैं उनको देखते चलाओ कि ये जो विचार हैं, तुम चिंता से दौड़ रहे हो। मेरे पास एक सज्जन है, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और हर बार उनके उनके घड़े के अंदर सिवाय चिंता के कुछ भरा ही नहीं है। वो कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मीनल जरा ब्लेसिंग दो, ये बेटे ने नया शोरूम खोला है, मीनल जरा ब्लेसिंग दो। तो मैं ब्लेसिंग दे देती हूँ। वो बेटे की वर्कशॉप पे मुझे बुलाते हैं कि चलो तुम यहाँ पे आ जाओ। मैं पहुंच भी जाती हूँ। जैसे ही वो मुझे मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं बस अब इसने नया काम शुरू किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सफल ना हो, तो इसलिए आप अपनी ब्लेसिंग दे दो। तो मैं अपना सिर ठोक लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप दिन रात ये इस चिंता को उसके गले क्यों मढ़ रहे हो? जहाँ आप ही के घड़े में रही है, लेकिन साथ में बेटे का नाम भी लिखा हुआ है। तो थोड़ी थोड़ी चिंता अपने बेटे की तरफ भेजते रहो, वो आपको आपकी चिंता का कारण बन के और नजर आएगा। उसको आपके लिए ये एक्टर का रोल निभाना पड़ जाएगा। तो जाने दो ये चिंता किसी की भी। मैं तो उनको देखती हूँ और खूब हंसती हूँ, क्योंकि उनको इतनी बार मैं पकड़ के लेके आती हूँ कि भाई चिंता छोड़िए, हाँ हाँ बस अब इस बार आखिरी है, अब इसके बाद तो करूंगा ही नहीं। और हर बार वो अपनी चिंता का घड़ा वापस से उठाते रहते हैं और वापस उसी में डुबकी लगाते रहते हैं। और बाहर क्या बनता है? चिंता पे चिंता पे चिंता। तो यदि आपने नया बिजनेस शुरू किया है और आप उसके पीछे भागना दौड़ना चाहते हैं और समभाव में नहीं आना चाहते, तो मैं सिर्फ इसलिए समझाती हूँ क्योंकि जब आपका बिजनेस, यदि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत खुशी मिलेगी। और यदि आपका बिजनेस जो है वो डूब गया तो आपको क्या मिलेगा? आपको भयंकर निराशा मिलेगी। तो ये जो सारी की सारी भावनाएं हैं, अगर आपने घड़े में भर रखी हैं, तो मैं कहती हूँ निराशा को आज ही निकाल के और बाहर कर दो। कि डूब गया तो भी क्या, उसके ऊपर छोड़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ और रास्ता निकाल देगा। जो हम मान के चलें कि वो रास्ता निकल जाएगा, तो वो रास्ता निकलना जरूरी हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रास्ता ना निकले। क्यों ना निकले? क्योंकि आपकी सृष्टि में, आपकी ये जो सृष्टि है घड़े वाली, उस सृष्टि के अंदर, उस घड़े के अंदर आपने इतना फेथ भर रखा है। तो वो जो फेथ है, उस फेथ में से क्या निकल के आएगा? आपके लिए कोई ना कोई और रास्ता निकल के आएगा। जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है समर्पण। जब हम समर्पण कर दें, अपनी निष्ठा पे चलें, इतना संपूर्ण विश्वास है अगर हमको उसके ऊपर, तो फिर समभाव
अपने आप से। मैं अपने ही जीवन की एक कहानी बताती हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ पे बताई हो कि मैं 2 साल पहले गई माउंट कैलाश। मेरे साथ एक पूरा की पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप में मेरी माँ भी शामिल थी। मेरी माँ है 70-71 वर्ष की और हम पहुँचे माउंट कैलाश पे। हम कैलाश पहुँच गए और 6-7 दिन के बाद और हमें सामने कैलाश दिख रहा है, अच्छे से दर्शन हो गए। खूब हमारे साथ उस वक़्त पे बहुत सारे चमत्कार होने लगे। जैसे ही हम लोग पहुंचे, पहला पड़ाव शुरू हुआ हमारा कैलाश तक पहुंचने का और मुझे एनर्जी में आया कि खाना और पीना छोड़ दो। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मुझे ऊपर से गाइडेंस आती है कि खाना पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, तो पूरी की पूरी ऊर्जा जो कैलाश की थी, वो सारी ऊर्जा मुझ में और मेरे थ्रू सब तक पहुंचने लग गई। तो ऐसा करीब हुआ कि मैंने 11 दिन तक मैंने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। हाँ, कभी मुँह का स्वाद बदलने के लिए मेरा मन कर जाता था और मैं रोकती नहीं हूँ अपने आप को कभी भी किसी चीज़ से कि अरे गाइडेंस में आया है खाना-पीना नहीं है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया डर। तो मैं डरती नहीं हूँ। हाँ, मन कर गया तो एक फाँक कभी सेब की खा ली या किसी ने कोई मिठाई दी, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वहाँ पे रोज़ गुलाब जामुन बन रहे थे, तो मैं गुलाब जामुन पूरे खाने की बजाय लेकिन एक चख ज़रूर लेती थी कि हाँ, मेरे को अपने मुँह का स्वाद बदलना है। और जो भी मेरे पास आए ये सो कह के कि मीनल मेरे हाथ टूट गए, मेरी टाँग टूट गई, तो वो इमीडिएटली मैं हाथ रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ये डॉक्टरगिरी पकड़ा दी गई है और कैलाश की एनर्जी में वो फ्रीक्वेंसी है हीलिंग की, जो कि मेरे थ्रू बह रही है। ख़ैर, अब इस सब के बीच में जब हमको कैलाश के दर्शन हो गए, तो हुआ मेरी माँ को वहीं पे हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक हुआ, तो हम किसी भी हॉस्पिटल से तो 3 घंटे की दूरी पे थे, लेकिन हार्ट के हॉस्पिटल से हम 4 दिन की दूरी पे थे। पहला हार्ट का हॉस्पिटल जो था, वो हमको नेपाल में जाके मिलता। तो जब हार्ट अटैक होने लगा, तो पहले तो मैं एकदम से गड़बड़ा गई और मैंने कहा, "ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ यहाँ पे?" मैंने मम्मी को हाथ लगाया और बोला कि अपना जो पेन है, वो मुझे दे दो। जैसा कि हर एक के लिए हो रहा था कि अपना पेन मुझे दे दो, तो 2 मिनट में ही मेरे पे आ जाता था और मुझे पेन नहीं फ़ील होता था और वहाँ से चला जाता था। ये था कैलाश का चमत्कार। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने मम्मी को बोला कि ये पेन मुझे दे दो, तो मुझे ऊपर से गाइडेंस आई कि नहीं, ये नहीं ले सकती। तो मुझे चढ़ गया गुस्सा। मैंने कहा अरे! इतने दिनों से सबके दुःख ले रही हूँ और यहाँ पे मेरी माँ के साथ जब हार्ट अटैक हो रहा है और वो इतने भयंकर पेन में है, तो मैं पेन नहीं ले सकती उनका। जैसे ही गुस्सा चढ़ा, तो मेरी नज़र एकदम से भीतर चली गई। मैंने कहा ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है? तो मुझे गुस्सा आ रहा था ये सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। तो इतनी हताशा से जो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं इमीडिएटली उसको देख गई और मैंने उसको जाने दिया और मैंने आँख बंद करके कहा, "शिव, तू जो करे, वो सही। तू छोड़ता है इन्हें छोड़, तू लेके जाता है इन्हें लेके जा। तेरे और इनके बीच में हो रहा है ये और मैं जाने देती हूँ।" जैसे ही मैंने जाने दिया, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं एकदम से शांति में आ गई। मम्मी के साथ क्या हुआ? वही, उनको दर्द हो रहा है अभी भी। उनके दर्द के अंदर कोई कमी नहीं आई, लेकिन मैं शांति में आ गई। जो मैं उनका पहले भी हाथ सहला रही थी और यहाँ पे उनको सहला रही थी, तो पहले भी कर रही थी, लेकिन मैं पहले कर रही थी अलग अनुभूति के साथ, अलग भावना के साथ। अब मैं एकदम शांति में बैठ के अभी भी उनको सहला रही थी। कहाँ पे वो 2 घंटे गए मुझे पता नहीं चला। हम हॉस्पिटल पहुँचे, पहले हॉस्पिटल, उनके पास कोई हार्ट की मेडिसिन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर वगैरह-वगैरह सँभाला और मेरे पास डॉक्टर आया, बोला कि आपने इनको अभी तक कौन-कौन सी दवाइयाँ दी हैं, वो बता दो नहीं तो इनको ओवरडोज़ हो जाएगा। और मैंने उसको बोला तेरे को जो करना है तू कर, ये खेल यहाँ पे खेला ही नहीं जा रहा है, ये खेल वहाँ खेला जा रहा है और मेरी माँ की एनर्जी और शिव इन दोनों के बीच में वो खेल हो रहा है। ओडी होता है तो होने दे और नहीं होता है तो नहीं होने दे, तेरे को जो करना है तू कर। वहाँ से हम 2 दिन के बाद निकल पाए और हम फाइनली 4 दिन के बाद
बॉम्बे पहुंचे। और जब बॉम्बे पहुंचे और डॉक्टर के पास गए और मेरी माँ उन सब के बीच के अंदर, कभी तो सीढ़ियां चढ़ रही है क्योंकि फ्लाइट्स में आना है, हेलीकॉप्टर्स में आना है, वो सीढ़ियां चढ़ रही है, सीढ़ियां उतर रही है, और मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ और मेरे मन में शांति है, क्योंकि मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, सीढ़ी चढ़ते वक्त हो सकता है इस वक्त बुला ले शिव उसे, तो जाने दो। मैंने उनके साथ अपना जो भी बंधन था वही तोड़ दिया, तो मेरे से उनको क्या जाने लगा, सिर्फ अनकंडीशनल लव। और मैंने उनको बार बार सिर्फ एक ही चीज बोली कि माँ, मेरी एनर्जी में रहो, मेरी एनर्जी में ट्यून करके रखो। इस एनर्जी के अंदर मृत्यु भी आपके बिना मांगे नहीं आती, तो यदि आप मांगते हो तो आपकी, और नहीं तो मृत्यु नहीं आती मेरी एनर्जी में बिना चाहे, तो शिव भी आपको नहीं लेके जा सकते। तो वो बोली हाँ मैं तेरी ही एनर्जी में हूँ। और उसके बाद हम 4 दिन के बाद पहुंचे लखनऊ से, यहाँ बॉम्बे तक पहुंचे, पूरे कई सारे रास्ते पार करते हुए। और डॉक्टर ने उनको देखा और बोला कि अच्छा इनको हार्ट अटैक जो हुआ है कहाँ हुआ। मैंने कहा कैलाश पे। उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स देखी और बोले ये औरत जिंदा कैसे है। तो जिंदा कैसे है, क्योंकि हम दोनों की दोनों अपने समभाव में आए हुए थे, मैं भी और मेरी माँ भी, सबने ऊपर छोड़ रखा था। तो जो आउटकम था वो अपने आप इस नई एनर्जी से बनता चला गया। हमको नतीजे के ऊपर अपेक्षा नहीं रखनी है, बस अपने आप को खाली करना है। और हम जिस वक्त मन की शांति में आ गए, तो सब कुछ वहीं से नया, नई सृष्टि बनती चली जाती है। हमें वो बनना है। अब बहुत ही कम टाइम बचते हुए, तो हम सिर्फ कुछ ही मिनट का अभी मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन के अंदर आई होप कि आप लोग जब ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आते हैं सुबह 11 बजे, तो इससे पहले वो 10-12 मिनट का जो मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है मेरी एनर्जी के अंदर आने का, आई होप कि आप लोग वो करके आते हैं, क्योंकि उससे आपका डबल फायदा होगा कि आप मेरी एनर्जी में ऑलरेडी होके आएंगे। जो कुछ भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो घड़ा आप और अच्छे तरीके से भर पाएंगे इस एनर्जी से। तो आइए लंबी सांस लेते हैं और एकदम मंद मंद मुस्काते हुए अपने होठों पर एक मंद सी मुस्कान लाते हुए, और अपने मन की सारी एनर्जी, सारी भावनाओं को एक ही क्षण में देख जाते हुए और खुद को एकदम खाली करते हुए कि जो हो रहा है सब अच्छा, जो हो रहा है सब बेहतरीन, मेरे साथ जो होता है वो मैंने छोड़ा अपने इष्ट देव पे। और मुझे ये पता है कि मेरा काम सिर्फ खुद को खाली करना और खुद को मस्ती से भरना। मैं मीनल की एनर्जी में हूँ, मैं मीनल से उसकी पूरी एनर्जी लेता हूँ, मैं मीनल से उसकी पूरी मस्ती लेता हूँ, मैं मीनल से मीनल की एनर्जी लेता हूँ। मेरे और मीनल के बीच में कोई अलगाव नहीं, सिर्फ मस्ती। ओम मणि। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होते हुए, आप एंजॉय करिए, इस मस्ती में रहिए और खुश रहिए, देखते रहिए खुद को और आते रहिए सम भाव में। ओम मणि। नमस्कार। थैंक यू।